प्रोग्राम आवाम तक के साथ सक्कर से मैं हूं आपका मेजबान नादिर खान। आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट जो कि हर साल एक उम्मीद दिलाता है कि इस बार कुछ न कुछ रिलीफ जो है वो गरीब और मुतवसत तबके को मिल जाएगा, लेकिन बजट में देखा यह जाता है कि हर बार ये आदाद व शुमार का गोरख धंधा दिखाई देता है। इस बार भी लोगों की नजरें फिर हुकूमत पर हैं और आने वाले बजट पर हैं और हुकूमत से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि महंगाई के जिनको इस बार जो है वो माशी आदाद शुमार देखते हुए कम किया जाएगा, क्योंकि जो इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं उसमें मुल्क की माशी हालत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन क्या ये बेहतरी हकीकी तौर पर गरीब और मुतवसत तबके की आवाम तक पहुँच पाएगी? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अफराद से, जो कि ताजिर हों या फिर शहरी हों या फिर किसी भी कारोबारी ज़िंदगी से उनका ताल्लुक हो या मुलाजमत पेशा अफराद हों। उनसे जानेंगे कि वो हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं और क्या हुकूमत को तजावीज़ देंगे कि उनकी जो ज़िंदगी है इस बजट से उनमें आसानियाँ पैदा हो सकें। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि बिजली के बिल जो हैं, चाहे आप कम बिजली इस्तेमाल करें लेकिन इसके बावजूद भी भारी जो है वो बिजली के बिल अदा करने पड़ते हैं, जबकि गैस की लोड शेडिंग के साथ इस बार भारी बिल जो है वो गैस के भरे जाते हैं। इसके साथ साथ दीगर चीज़ों में भी जो है वो आवाम परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से आवाम की तरफ जाएंगे और आवाम तक में जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम हुकूमत से क्या चाहते हैं और आवाम हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे। आप जो है वो बतौर दुकानदार क्या समझते हैं, बजट से कुछ तवक्कुआत हैं आपकी हुकूमत से? आज तक बजट से 70 साल में कोई तवक्कुआत पूरी नहीं हुई अवाम की, तो अब क्या होंगी? ये सिर्फ एक लफ्ज़ों का मंजन होता है, हेर फेर होता है लफ्ज़ों का, जो बेचा जाता है इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जो बताया जाता है वो होता नहीं, जो होता है वो बताते नहीं। इसलिए इस बजट से कि किसी बजट से कभी तवक्को नहीं रही वहाँ। फिर बजट के बाद प्री बजट भी आते हैं, बार बार बजट आते हैं, क्योंकि महंगाई का ना कोई कंट्रोल है ना किसी चीज़ में। गरीब की सब्जियां इस टाइम सस्ती हैं, जो अनाज गरीब किसान उगाता है, लेकिन सीमेंट, सरिया, शुगर माफिया ये सब अपनी उर्द पर जा रहे हैं, इसको कोई नहीं पूछने वाला। तो इन हुकूमतों से ना बजट ना बगैर बजट कोई तवक्को नहीं। फिर भी कोई पॉजिटिव अगर उम्मीद हो तो क्या आप चाहते हैं हुकूमत किस तरह का बजट दे, क्या तजावीज़ देंगे? हमारे होश में पॉजिटिव सिर्फ ये हुआ कि हमने इंडिया से जंग जीती, बस यही एक पॉजिटिव हुआ है। इसके अलावा हमने आज तक कोई पॉजिटिव नहीं देखा है। अपने मौजूदा दौर में कई अरसों के बाद, सालों के बाद ये खुशी का मैसर आया कि हमारी पाक फौज ने इंडिया से जंग जीती। वो हमने सुनते थे, आज हमने अपनी आंखों से देखा है। बस यही एक हमारे लिए खुशी। पाकिस्तान की खुशी पर जो है वो हमें सबको ही फ़ख्र है और यही हमने खुशी देखी है। हालिया बजट से कोई इनको उम्मीद नहीं है, लेकिन ये इस बात से हम सबके सर जो है वो बुलंद हैं कि हमने पाकिस्तान की जीत देखी है। आप क्या कहेंगे, बजट से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बजट में हुकूमत से तो कोई तवक्को ऐसी नहीं है कि वो पहले की तरह ना करे। वो पहले की तरह जिस तरह करती आई है, बस उसके बाद बजट के बाद प्री बजट, बजट के बाद प्री बजट। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनको हिदायत दे, कुछ आवाम का, गरीब आवाम का ख्याल कर लें। बहुत मुश्किलात है आवाम के साथ, हुकूमत को अल्लाह समझ दे, गरीबों का कुछ भला करे, गरीबों का कुछ भला करे, हुकूमत को कुछ सब्र दे। और भी दीगर दोस्तों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आपको की क्या तवक्कुआत हैं बजट से? बजट से आवाम को तो कोई फायदा नहीं होता भाईजान। क्या तजवीज़ दें? गटर का पानी पीने को मिल रहा है, जो वो गवर्नमेंट कहती है कि यूनिट कम से कम चलाएं, कम से कम चलाएं। 8 से 10 घंटे लाइट लोड शेडिंग है, प्लस अगर हम 200 यूनिट से कम जलाते हैं तो डिडक्शन, ऑलराउंडर डिडक्शन, कोई सुनवाई, किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, अंधा कानून है। बाबड़ा वाले खुद तारे लगा के देते हैं, SDO एक्शन सब मिले हुए, कोई सुनवाई नहीं है। आप मोहतसब आला पे भी चले जाएं, कोई आपकी सुनेगा नहीं, धक्के लगाएंगे। वो आपके पास मीटर आके चेक करेंगे कि क्यों डिडक्शन लगी है, लगाई खुद ने, वरना सब मिले हुए हैं। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। बस जुल्म लगा रखा है इन लोगों ने। जिसको कुर्सी मिल रही है ना, उसने आवाम का बेड़ा गर्क कर रखा है। उसने और ये सोच लिया कि मैं कुर्सी पे आ गया हूँ, मुझे मरना नहीं है, बस ये मेरे लिए कुर्सी मेरे को लेके जाएगी जन्नत तक। आवाम का खून निचोड़ दिया, खून निचोड़ दिया महंगाई ने। सिर्फ सब्जियां सस्ती करी हैं यार, सिर्फ सब्जियां, चावल का वो रेट ज़्यादा, चीनी का वो रेट ज़्यादा। रमज़ान से पहले चीनी 130 रुपये थी, आज 170-80 रुपये किलो है। सिर्फ इनकी जितने भी ये जो MNA MPS है ना, इनकी जायदाद, इनकी बारात, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं दुबई में, जापान में पढ़ते हैं। हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, इनके बच्चे तो वहाँ बाहर जाते हैं डॉक्टरों के इलाज वगैरह के लिए, और हमें यहाँ आपको लाइन लगानी पड़ती है सिविल अस्पताल का। आप हाल देख लें शक्कर का,
ना उसमें बेंचे हैं, ना डेस्क हैं, ना बेचारे की। आप वहाँ जाके बनाए तो सही ना, पता पड़े मिनिस्टर और एमएनए को। लेकिन अब तक इस हवाले से पानी का मसला हो या सिविल अस्पताल के मसाइल हों, तमाम शोबों में जो है वो हम जाते हैं और मुख्तलिफ जो भी इस वक्त सूरत हाल होती है वो दिखाते हैं, और भी लोगों से जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे। आप बताएं, क्या बात करेंगे आप बजट के हवाले से, कुछ कहना चाहेंगे आप? साहब बजट का हवाले से तो कुछ पता नहीं है, हमारा बड़े हैं खड़े हुए, इस भाई से पूछ सकते हो, वो भाई से पूछ नहीं, सकते हो। आपको उम्मीद है कुछ की सस्ताई होगी आइंदा नहीं, बजट में? सस्ताई तो नहीं होगी, लेकिन और भी आवाम से कपड़े उतारने के चक्कर में भाई हालात इतना महंगाई हो गया, हर बंदा लगा परेशान है, किसी के पास कुछ है ही नहीं, कारोबार ठंडा लगा पड़ा है, दुकानें खाली लगे पड़े हैं, किसी के पास कस्टमर आ रहे हैं, इधर लाइट का भी मसला है, हालात भी सही नहीं रहता है, समझने से बाहर है भाई। मतलब आप समझते हो कि जो आइंदा बजट है उसमें महंगाई कोई कम नहीं होगी? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को क्या जो है वो कहेंगे कि भाई कुछ आवाम की महंगाई कम हो, क्या कहना चाहेंगे, हमारा क्या कोई पैगाम देंगे उन्हें? पैगाम तो हमारा ये है भाई, गरीबों के ऊपर थोड़ा रहम करे, इधर ऊपर से गर्मी है, बिलें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों के पास कुछ है ही नहीं, आवाम दरपदर लगा पड़ा है, भाई गरीबों के साथ थोड़ा तावन करे तो अच्छी बात। हमारी गरीबों के साथ जो है वो तावन किया जाए, गरीब चक्की में जो है वो पिस चुका है, गरीब जो है वो ही दब रहा है, जबकि जो मरात वाला तबका है वो खुशहाल से खुशहाल हो रहा है, और जो मज़दूर तबका है, मुतवसत तबका है, मिडिल क्लास है, वो जो है वो पस्ती की तरफ जाता जा रहा है। कई जो है वो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हो रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, महंगाई से जो है वो क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। ये आवाम के जज्बात, ये आवाम की बातें आपने सुनी, और हम हुकूमत से भी यही मुतालबा करेंगे कि वो गरीब आवाम को, इस हकीकी आवाम को देखते हुए, इसकी तनख्वाह को देखते हुए, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को देखते हुए, इनके माशी हालात को देखते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक एक आवाम दोस्त बजट लाए, ताकि इससे आवाम हकीकी मायनों में फ़ायदा उठा सकें। आने वाला बजट कैसा होगा, आवाम की निगाहें इस पर हैं। बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं हुकूमत की तरफ से कि जो आने वाला बजट है वो किस तरह का होना चाहिए? बजट देखो, जब भी आया है कि ताजरों के ऊपर बम गिराया जाता है, ये आज का नहीं, ये तकरीबन हम जब से छोटे थे जब से देखते आ रहे हैं कि जब भी बजट आता है तो बोलते हैं ये रिलीफ हो जाएगा, ये सहूलत हो जाएगी, मगर जिस वक्त बजट का ऐलान होता है उस वक्त बम गिराया जाता है हर चीज़ पे, खाने पीने की अशिया पर, पहनने की अशिया पर, बिल्डिंग बनाने की अशिया पर, टैक्सों की बार इतनी होती है, इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर ये सारा हमारा मुल्क जो है इस वक्त IMF को बेचा हुआ है, और IMF ही ये बजट बनाता है, तो हम कोई अच्छी तवक्का नहीं रखते इससे कि ये कोई अच्छा सा बजट पेश करेंगे। देखिए, अभी 8 दिन पहले वज़ीर ख़जाना ने जो है वो FBR को इतनी बरात दी है कि वो दुकानों पे जाके छापा मार सकते हैं, वो उनके अकाउंट सीज कर सकते हैं, वो उनके घरों में छापे मार सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो हमारा जो नज़रिया है वो यही है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है ताजरों के ऊपर, और इस तरह के टैक्स डालने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसमें IMF का तो भला होता ही होता है, मगर सबसे ज़्यादा भला FBR का होता है, जो कि इस तरह के कानून बनाकर FBR को खुली छूट दी जाती है। और इस तरह के जब भी इस वक्त ताजिर तबका जो है 17 किस्म के टैक्स दे रहा है, मगर वो कहीं भी कोई गिनती में नहीं है। मगर हुकूमत अपनी अय्यासी नहीं छोड़ रही है, वो अपने 200% अपने तनख्वाहें बढ़ा देती है, या उनको इतनी बढ़ा देती है, उनको बिजली फ्री, उनको खाना पीना फ्री, उनके ड्राइवर फ्री, उनको पेट्रोल फ्री, हर चीज़ फ्री है। तो हुकूमत अपने अखराजात ख़त्म नहीं कर रही। आप जो है वो इस हवाले से जो बजट आ रहा है उसमें क्या तजावीज़ देंगे कि जिसमें आवाम को रिलीफ मिल सके, ताजरों को रिलीफ मिल सके, हर तबके के लिए जो है वो दोस्ताना बजट हो, उस पर क्या आप तजावीज़ देंगे? देखें, हमने हमेशा तजावीज़ अपनी भेजी है, मगर वो रद्दी की टोकरी में जाती है, न कोई उधर देखता है न कोई करता है। ये खाली एक अखबारों तक के साईं वो हमें अपनी तजावीज़ भेजें। आज तक मैं तकरीबन 28 साल हो गए
मगर आज तक मैंने नहीं देखा कि हमारी कोई तजावीज़ पे काम हुआ। सिर्फ 1 या 2 मरतबा परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जब हमारे पूरे पाकिस्तान में 29 दिन स्ट्राइक रही, उस वक्त हमने देखा कि वो हमारी कुछ बातें मानी, बाकी इसके अलावा कभी भी नहीं मानते। हमने अपनी तजावीज़ भेजते हैं तो वो रद्दी की टोकरी में होती है। ये अपनी जो अयासियाँ हैं वो पूरी करने के लिए, और ये अभी परसों वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है कि अगर ताजिर टैक्स सही दे दे तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर ये वज़रा, सरकारी अफसरान, ये जितने भी हैं, ये अपनी जो हक हलाल की जो कमाई है वो 10 लाख 5 लाख जो इनका बनती है तनख्वाहें, वो ले, बाकी दूसरी मराहत ख़त्म कर दे, तो मैं 6 महीने के अंदर दावा करता हूँ कि IMF से हमारी जान छूट सकती है। हाजी हारून मेमन साहब बता रहे थे कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी मराहत को कम करे और जो इजाफी बोझ टैक्स की सूरत में पड़ता है उससे जो है वो कुछ रिलीफ मिल सकेगा। इस हवाले से दीगर लोगों से भी जानेंगे, आम पब्लिक से भी जानेंगे कि वो आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत है। वेलकम बैक नाजरीन। हालिया महंगाई और टैक्सेस ने जहां दीगर शोबों को मुतासर किया है, वहीं बहुत ज़्यादा इससे जो है वो रियल इस्टेट का शोबा जो है वो मुतासर दिखाई देता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं लाला आबिद साहब, उनसे जानेंगे जो कि एक रियल इस्टेट के कारोबार से वाबस्ता हैं और यहाँ इस बाज़ार के सदर भी हैं। आप क्या कहेंगे, बजट जो है वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा? आवाम को क्या तवक्कुआत हैं और आपका जो शोबा है रियल इस्टेट वो हालिया सालों में कितना मुतासर हुआ है इस महंगाई के दौर में, टैक्सेस की वजह से या और हुकूमत की दीगर जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, और क्या हुकूमत को तजावीज़ देंगे कि इसमें बेहतरी किस तरह आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट में साल से माशाल्लाह मेरी 60 साल से ऊपर उम्र है, तो मैं साल से बजट के हवाले से देखता आया हूँ कि ये बजट जब भी आया है, कागज़ों में तो ये गरीब आदमी के लिए दावे करते हैं असम्बली में बैठ कर के कागजात में कि हम ये गरीब दोस्त बजट है, जबकि ये गरीब दुश्मन बजट हमेशा हुआ है। आज से कोई 10 साल से तकरीबन तहरीक इंसाफ की हुकूमत से भी पहले हमारे रियल इस्टेट के हवाले से जो हमारी तबाही हुई है, हमारे लोग बेरोज़गार हुए हैं, वो ये काम छोड़कर मजदूरियों पर चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि बेतहाशा टैक्स नादिर खान लगे हैं, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं और रियल इस्टेट का कारोबार हमारा मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने पर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ताकतवर इदारे जो ये फ़ैसले करते हैं उनसे कि मेहरबानी करके रियल इस्टेट के कारोबार पर टैक्सेस पर नज़रसानी करें, क्योंकि इससे लाखों लोगों की रोज़गार का मसला है। इससे सीमेंट की इंडस्ट्री चलती है, रेता, बजरी, मज़दूर, बेशुमार इससे ज़राए आमदनी होने से बहुत सा मुल्क का निज़ाम चलता है, लेकिन हुकूमत वक्त इस पर गौर नहीं कर रही। और अपील करता हूँ ताकतवर हलकों से कि रियल इस्टेट के हवाले से ऐसे फ़ैसले करें कि गरीब आदमी की छत जो है उसकी पहुँच में हो। अब मटीरियल भी महंगा और टैक्सेस भी इतने, जिसकी वजह से आम आदमी प्रॉपर्टी से बहुत दूर जा रहा है। लिहाजा जो है प्रॉपर्टी के हवाले से मैं फिर अपील करूँगा हुकूमत वक्त को कि वो मेहरबानी करके जो है इस पर गौर करे और हमारे पर कुछ नरमी का मुजाहरा करे, ताकि हम प्रॉपर्टी की दुनिया में ज़िंदा रह सकें, वरना हम बहुत परेशान हैं। आपने सुनी लाला आबिद जो कि रियल इस्टेट से वाबस्ता हैं, वो बता रहे थे कि टैक्सेस में कमी इस इंडस्ट्री को मज़ीद तबाही से बचा सकती है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे दीगर कई इंडस्ट्रियां जो है वो वाबस्ता हैं, कई लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं। तो इस इंडस्ट्रीज़ को भी बचाना है और दीगर शोबों में भी जो है वो अगर टैक्सेस में कमी लाई जाएगी तो बजट आवाम दोस्त होगा। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज और मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से जानेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ताजिर के पास
और ये जो है वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड ताजिर हैं। यहाँ पर टाइल्स और दीगर जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं। इनसे जानेंगे कि बजट से जो है वो आने वाला बजट, उससे आपको क्या उम्मीद है वापस में? भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू दिया। बात यह है कि बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं होता हमेशा, और बजट में हमेशा महंगाई 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 और हर चीज़ का रेट बढ़ता चला जा रहा है, हर चीज़ का बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3-4 साल से आप बजट देखें तो कंस्ट्रक्शन रेट 4 साल पहले 2,2500 था, जो आज 6,000 पे पहुँच गया। तो लोगों की जो ख़रीद क़ुव्वत है वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो पीछे होती जा रही है और रिवर्स पे रिवर्स होते जा रहे हैं। यानी कि लोहा, सीमेंट, टाइल्स, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो लोगों को और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसकी वजह से जो है कंस्ट्रक्शन रेट और लोग काम नहीं करवा रहे हैं। और कुछ इशू बाहर के, जैसे कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोग जो आते थे करवाते थे वो भी नहीं करवा रहे, महंगाई की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से। अच्छा, तो आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे कि इस बजट में ऐसा क्या हो कि आपकी जो है माशी सर्कल जो है वो बेहतर हो सके? क्योंकि आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो किन किन चीज़ों में, किन टैक्सेस में जो है वो आप चाहते हैं कि हुकूमत इस बजट में जो है कटौती करे? पहले तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत को जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि बिजली के बिल्स, यूटिलिटी जो भी बिल्स हैं उस पर नज़रसानी करे और टैक्सेस को थोड़ा सा रिवाइज़ करे। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सही करे। ये सारे इश्यूज़ को जब हल करेंगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी कराएंगे। अब हमारे पास बेसिकली जो कस्टमर बाहर से आता है वो भी जो है वो अनसिक्योर अपने आप को महसूस करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी लोग खर्च नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि जितने टैक्सेस कम होंगे, जितना रिलीफ मिलेगा, उतना जो है कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। मार्बल्स, टाइल्स, सरिया, सीमेंट। अब सीमेंट की बोरी अभी भी रेट हमने सुना है कि बढ़ा है, और इसके अलावा अब हो सकता है बजट के बाद भी बढ़ जाए, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। मेन चीज़ है कि पहला स्टार्ट होता है सीमेंट से, वही अगर सीमेंट की बोरी सस्ती हो जाएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कराएंगे। और सारी यानी इससे सारे रिलेटेड हैं, मज़दूर तबका भी है, दुकानदार भी है, और जो घर बनाने वाला वो भी है। तो ये पूरी चेन है, और वो चेन आप समझ सकते हैं कि नादिर भाई, ये जब एक चीज़ से डिस्टर्ब होगी तो आहिस्ता से सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। तो जिसकी बिना पे टैक्सेस कम लगें और रेट कम हो, और सीमेंट का रेट, लोहे का रेट, फिर ऑटोमेटिक वो टायर्स का रेट भी कम होगा, जिस पे ड्यूटी जो है बाहर से जो इंपोर्ट होती है रॉ मटेरियल पे जो है ड्यूटी रिवाइज़ करें, ठीक है, उस पर नज़रसानी करें। और लोकल मैन्युफैक्चर जो भी है, अब देखते हैं कि बाहर से कोई सीमेंट आ रहा है वो सस्ता है, लोग बताते हैं, और यहाँ जो हमारा जो है बन रहा है सीमेंट वो महंगा है। तो उसकी कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा आवाम तक, तो नीचे तक जाता है। सीमेंट यानी कि हर आदमी की ज़रूरत है, जो छोटा काम कराएगा उसको भी चाहिए, जो टाइल्स लगवाएगा वो भी चाहिए। टाइल्स के अंदर जो बॉन्ड यूज़ होता है उसमें भी सीमेंट का रोल होता है। तो जितना सीमेंट और लोहे का रेट कम होगा, इसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक टाइल्स पे भी आएगा, फिर मजदूर की दिहाड़ी पे भी आएगा, सारी चीज़ें। और ये एक इंडस्ट्री है, इस हवाले से बता रहे थे, और एक दूसरे से जो है वो सारे कनेक्टेड हैं, मज़दूर तबका इससे कनेक्टेड है। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो है वो टैक्सेस इम्पोज करे इस आने वाले बजट में, बल्कि टैक्सेस जो है वो कम करे, ताकि इस इंडस्ट्री को कुछ सहारा मिल सके। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से इस इंडस्ट्री में जो है वो हम देख रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो बहुत महदूद रह गई हैं, और गरीब और या मुतवसत तबका या लोअर या मिडिल क्लास के लिए तो इस वक्त घर बनाना एक ख्वाब सा है। इसी हवाले से भी मुख्तलिफ लोगों से मज़ीद जो है वो जानेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बात चल रही है बजट के हवाले से कि बजट में इस बार आवाम के लिए क्या होगा, आवाम बजट के हवाले से क्या सोचते हैं। इस हवाले से शहरियों से जानेंगे कि उनकी आने वाले बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं। यहाँ पर कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बजट जो है वो आने वाला है,
हर साल जो है वो बजट से उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आप बतौर शहरी क्या समझते हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं और बजट किस तरह का होना चाहिए? सर बजट से तो उम्मीदें कोई भी नहीं है, क्योंकि बजट आवाम के लिए होता ही नहीं है। बजट हमेशा होता है सियासतदानों के लिए कि उनके आराम में, खाने पीने में कोई कमी रह गई है तो मज़ीद बढ़ा दिया जाए। ये तो आवाम के लिए क्या होता है, आवाम के लिए इस दफ़ा बजट में कफन दफन का सामान ही आएगा, क्योंकि आवाम को तो कभी सिर्फ इस कैटेगरी में सोचा जाता है कि आवाम को बजट में कोई बेहतरी दी जाए। अब आप देख लेंगे मुल्क के अंदर आवाम को क्या मिल रहा है, पेट्रोल की कीमतें 2 रुपये कम करके वही 20 रुपये बढ़ा दी है। आप देखें 1977 सालों के अंदर कौन से बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों को रिलीफ दिया जाता है, उन्हीं को बजट दिया जाता है। आवाम को क्या मिलता है आखिर में? वही खुआरी जलालत। बिजली की हालत देख लें, काफ़ी गम गुस्सा आप में नज़र आ रहा है। क्या तजावीज़ देंगे कि आवाम दोस्त बजट हुकूमत बनाए? सर अगर हुकूमत कुछ रहम करना चाहती है इस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जो अवाम में बैठे हुए इक़्तिदार में बैठे हुए हुक्मरान जो बैठे हैं, मैं सियासतदानों को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग आपको इज्जत देते हैं, वोट देते हैं, आपको ऐवानों में पहुँचाते हैं, तो आप आवाम के लिए कुछ इतना सोचें कि बिजली के रेट देख लें, आप पेट्रोल सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, गैस सस्ता करें, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, ताकि पाकिस्तान की अवाम, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो आराम से खा पी सकें, जी सकें। स्कूल बंद होते हैं, उनकी फीसें भी अवाम भरे, पेट्रोल महंगा वही अवाम भरे। अब एक 5 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाला मिनिस्टर और एक 50,000 की बाइक पे घूमना आम आदमी एक ही रेट में पेट्रोल डलवा रहे, क्या उनसे मुल्क का कानून नहीं है? लेकिन वही जुल्म अवाम के ऊपर होगा इस बजट के अंदर भी। हमें कोई तवक्कुआत नहीं है, हमें यही पता कि इस दफ़ा फिर बजट में अवाम जलील होगी। इस बार भी जो है वो कोई तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ और शहरी भी हैं, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे, किस शोबे से वाबस्ता है आप और क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बजट किस तरह का होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान बंदानी सक्कर बिल्डर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा रियल इस्टेट से ताल्लुक़ है। पिछले 4-5 साल से रियल इस्टेट का कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। जो भी गवर्नमेंट आ रही है 4-5 साल से जो आता है वो नए टैक्स लगा दें। अब फिर रजिस्ट्री के ऊपर गेन टैक्स ये वगैरह फिर बढ़ा दिए। आवाम कहाँ जाए? तो गरीब आदमी अपना घर भी नहीं बना सकता। महंगाई इतनी हो गई है, सरिया ले लो, सीमेंट ले लो, हर चीज़ का रेट हर महीने बढ़ता है। अब कोई टाइम नहीं है उनका कि पहले रेट बढ़ता था कोई सालों के अंदर, अब सीमेंट का है हर हफ्ते रेट है, सरिये का है हर दूसरे दिन रेट है। तो आवाम कहाँ से अपना घर बना सही? गवर्नमेंट कह रही है हम महंगाई की शरह कम हो गई है, सिर्फ ये आदाद व शुमार का हेर फेर करते हैं, कोई कमी पेशी नहीं हुई है। आवाम वहीं बेचारी ख्वार हो रही है। अब फिर रियल इस्टेट के कारोबार के अंदर इन्होंने फिर गेन टैक्स वगैरह ये वगैरह फिर बढ़ा दिए। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इस पे जो है ना देखें, ये बहुत बड़ा शोबा है रियल इस्टेट का, इससे बहुत से लोगों के घर चलते हैं, लाखों ख़ानदान जो इससे जुड़े होते हैं, मजदूर हैं, हर किस्म का इसमें जो है काम इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कोई नज़रसानी करे, टैक्सेस कम करे और कारोबार में चलने की उम्मीद हो लोगों को। जी बिल्कुल, इस रियल इस्टेट से कई सनतें जो हैं वो वाबस्ता हैं, कई जो है वो इससे रोज़गार वाबस्ता हैं लोगों के, उसमें जो है वो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से अब लोगों का खाना पीना जो है वो बमुश्किल हो गया है, तो फिर अपना घर तो एक ख्वाब ही होता है। आप क्या कहेंगे बतौर शहरी दुकानदार, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की आपकी जो है वो तवक्कुआत है? भाई तवक्का तो यही है कि जब भी बजट आता है नई आफतें लेकर आता है, नई महंगाइयाँ लेकर आता है। ऐलान ये होता है कि आवाम के लिए सही ये बहुत अच्छा बजट आया है, लेकिन वो सारा का सारा गिरता आवाम की जेब पर है, गरीब लोगों की जेबों पर गिरता है, पैसे वालों को परवाह नहीं है। गरीब आदमी परेशान, इंतहाई परेशान। अभी मेरे दोस्त ने कहा बिजली के बिल तो चलो भरते हैं। मैं आपके चैनल की तवक्को से कहता हूँ, हम सक्खर में रहते हैं, इस कदर डिडक्शन लगती हैं। 4,000 रुपये का बिल है, 6,000 रुपये की डिडक्शन इस महीने भर दो, अगले महीने नहीं लगेगी। कहाँ जाए आवाम? कहाँ जाए आवाम? डिडक्शन अलग भरते हैं, बिल अलग भरते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप क्या कहेंगे, क्या मुलाजमत पेशा हैं, अपना कारोबार करते हैं, और बजट से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? क्योंकि बजट आने वाला है, हुकूमत बना रही है, बजट आवाम दोस्त होगा या फिर इस बार भी आदाद शुमार का हेर फेर होगा? सर वही बात है, ये वही होगा जो पहले होता है। हमें तो वो कोई उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि हम सैलरी पर्सन लोग, सैलरी वाले को और कुछ नहीं चाहिए होता है। हमें खाने पीने की चीज़ों पर रिलीफ चाहिए, हमें उस चीज़ पे भी रिलीफ नहीं दिया जाता, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं। इवन कि अब हर साल सेल टैक्स बढ़ रहा है, ताजरों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। अब खरीदार तो इतना खरीदारी नहीं कर सकता, अब सेल टैक्स इतने दे और टैक्स होते हैं, हर चीज़ के टैक्स, हर चीज़ पे हो रही है, फिर भी पाकिस्तान का ये हाल है। हमारे लिए तो कोई रिलीफ नहीं दिया जाता, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। ये देखा आपने कि तनख्वाहदार तबके की जो है वो यही हुकूमत से अपील है कि अशिया खुर्द नोश, रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ों में कमी लाए जाए,
ताकि जो तनख्वाहदार तबका है वो जो है इस बजट से फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा ताजिर अलग परेशान है, रियल इस्टेट के शोबा हो या दीगर शोबे हों, सभी की उम्मीदें हैं कि हुकूमत इस बजट में आवाम दोस्त बजट लाकर हर शोबे को कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। आने वाले बजट से मुताल्लिक आपने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के हवाले से सुना कि उनकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या चाहते हैं। हर तबके की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आने वाला बजट जो है वो अवाम दोस्त हो और हकीकी मानों पर अवाम दोस्त हो। ये ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी ये फिर अदाद शुमार का हेर फेर हो। अगर हकीकी बजट देना है तो इसमें यूटिलिटी बिल्स में कमी लानी होगी, पेट्रोल की कीमतें कम करनी होगी, बिजली पर आयद इजाफी टैक्सेस और उसकी कीमतों को भी कम करना होगा, जबकि गरीब और मुतवसत और मजदूर तबके के लिए ख़ास तौर पर रोज़मर्रा की चीज़ों में कमी लानी होगी, उनकी कीमतें कम करनी होगी। घी, तेल और अशिया खुर्दोनोश ये आम गरीब के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अगर इनमें कमी नहीं लाई गई तो फिर ये बजट एक बार फिर अदाद का हेर फेर होगा। इस हवाले से आपने आम लोगों की, शहरियों की, दुकानदारों की, ताजरों की, हर तबके की राय सुनी और उनकी तजावीज़ भी सुनी। प्रोग्राम आवाम तक से सक्कर से नादिर खान को दीजिए इजाज़त। फिर एक बार हाजिर होंगे किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।